ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम अमलेश्वराय नमः। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 19 जनवरी सन 2026। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज से माघी गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आज शिव वल्लभ जयंती मनाई जाएगी। आज सिद्धि योग एवं कुमार योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 8:37 से प्रातःकाल 9:57 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:37 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:57 से पूर्वाह्न 11:17 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:58 से दोपहर 3:18 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:38 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज रिलेशंस में, संबंधों में, पर्सनल रिलेशंस में आपकी परीक्षा का दिन रहेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। परीक्षा ध्यान से देनी है। संबंधों की परीक्षा आज आपको ध्यान से देनी है। दिन भर काम में रुकावटें आती जाती रहेंगी। मेंटल स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से आज आपको बचना होगा। समाधान, अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने वाला है। कैसा महाराज? पैसों से मजबूत रहने वाला है। वर्किंग सेक्टर में कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। व्यर्थ के अपमान, अपयश से आज आपको बचना होगा। समाधान, चांदी के गिलास में गुनगुने पानी का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर समस्या का एक समाधान है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। बस उस समाधान को, उस सॉल्यूशन को
ढूंढने की आवश्यकता है, खोजने की आवश्यकता है, रास्ता निकालने की आवश्यकता है। आज किए गए निर्णय आगे सफलता प्रदान करेंगे। समाधान, आज मीठे चावल कन्या को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण जुड़े हैं नागौर से। जन्म तारीख मालूम नहीं है, प्रश्न पूछिए। नहीं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। मैं छोटा मोटा प्रोडक्टी का काम करता हूँ और मेरा पेमेंट अटका हुआ है 5 लाख रुपए। नाम क्या लिखते हैं? नाम सत्यनारायण लिखता हूँ। देखिए, आपकी प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। 19 जनवरी 2026 सुबह 7:32, सुबह 7:32 और स्थान है जयपुर। जहाँ तक आपकी प्रश्न कुंडली का सवाल है, आपकी प्रश्न कुंडली ये कहती है कि वर्तमान में आपका जो काम है, सूर्य की महादशा केतु का अंतर, सूर्य और केतु सांप की पूंछ है। कैसे चलती सांप की पूंछ? टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो हर काम में रुकावटें, हर काम में अड़चन, कोई भी काम सीधा नहीं होना। आपका ये समय जो है, ये समय इसी वर्ष 27 जनवरी तक, इसी महीने में 27 जनवरी के पश्चात में आपके जीवन में चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलने लग जाएगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को आपको जल का अर्घ प्रदान करना है। हर रविवार भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाने का है। शुक्रवार को गाढ़ी खीर बनाकर कौवों को खिलानी है। गाढ़ी खीर खिला दीजिए, कभी पनीर खिला दीजिए, कभी नमकीन खिला दीजिए। काम में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। घर में अपनी पत्नी को बोलिएगा, भोजन बनाते समय जो उनका मुख है वो पूरब दिशा के अंदर रखना है। और पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालनी है। ये सरल से छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। ठाकुर जी चुरू से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा जन्म स्थान है रतनगढ़। हाँ जी, मेरा जन्म स्थान है रतनगढ़ जी और 8 जुलाई 1953 जी सुबह 6 बजे का समय। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई मान लो वाटर कूलर लगवाता हूँ रतनगढ़ में स्टेशन पे, तो उसमें मेरी लड़कियां हिस्सेदार बनना चाहती है पैसे देके, तो क्या बेटियों का पैसा लेना उसमें सही है या नहीं है? ये बताइए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? किस चीज में? दान के अंदर। अब मेरी धर्मपत्नी के नाम दान दे रहा हूँ, वाटर कूलर लगवा रहा हूँ। वाटर कूलर, पानी का कूलर लगवा रहे हैं? हाँ, वाटर कूलर। अच्छा, देखिए, अगर बेटियां दान करना चाहें तो कर सकती हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो भी जैसे पार्टनरशिप नहीं हो जाती 10%, 20%, 50%, तो जितना आपका पैसा लगेगा उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। बेटियों को बोलिए कि भाई कोई दान करना है, किसी निमित्त, मम्मी माता जी के या किसी के भी निमित्त दान करना है, तो वो जो सभी बेटियां आपस में मिलके कुछ और तरह की चीज़ें भी दान कर सकती हैं। वाटर कूलर तो आप अकेले लगवा दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बेटियों को दान करना ही है तो मम्मी के निमित्त गौ दान करें, गौशाला से गौ लेके गौ दान करें। और उसके साथ साथ में भागवत के जो है मूल कथा करवा सकते हैं, वो तो मैंने आपको बोला ही है। और भी अगर दान करना चाहे तो हर तिथि के ऊपर यथाशक्ति कुछ भी दान कीजिए। किसी को पंखा देना है, किसी को कंबल देना है, सर्द मौसम की ऋतु के अनुसार कुछ भी दान करना चाहें दान कर सकते हैं। और वाटर कूलर में भी अगर बेटियां दान करना चाहती तो मेरी तरफ से कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, ले सकते हैं। सभी मिलके, घर के परिवार के सदस्य सभी मिलके कर सकते हैं। लेकिन बेटियों से जितना दान वो देंगे ही, फिर आपको समय आने पे उस दान का दोगुना करके आपको वापस देना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और साधुवाद है, आप शुभ काम करने जा रहे हैं और बच्चों की भावना भी अच्छी है, तो ये एक अच्छी बात है। आकाश सीकर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए आकाश। हाँ, आकाश चौधरी। हाँ,
प्रश्न क्या? आकाश और उसका भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा? उसका आकाश का भविष्य कैसे रहेगा गुरुजी? देखिए आकाश 3 दिसंबर 2005 रात को 8:40 क्या करता है अभी? जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का इसका जन्म है और इसकी धनु राशि है और निश्चित तौर पे ये बच्चा आपके जीवन में काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। यूपीएससी क्लियर कर सकता है, सेना में जा सकता है, पुलिस सर्विसेज में जा सकता है, लेकिन इसका शनि ठीक नहीं है। शनि दिमाग के स्थान पे बैठा है, तो अपने निर्णय के प्रति सावधानी रखनी होगी। पेट संबंधित रोगों से बचने होंगे। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। शनिवार को भी काला नीला नहीं पहनना है। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल का अर्घ्य प्रदान करना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है, काफ़ी आगे जा सकता है, यूपीएससी क्लियर कर सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, फौज में जा सकता है। सब चीज़ें अच्छी हैं, बस इसको बोलिए मेहनत करेगा, जम के मेहनत करेगा। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है और बस प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। शनिवार को सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, थोड़ा उठा पटक वाला दिन रहेगा। देर आर सम फ्लक्चुएशंस टुडे। समय से समझौता करके चलना होगा। क्या महाराज? समय से समझौता करके चलना होगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपकी तकदीर आपसे थोड़ी सी रूठी रूठी रहेगी। तकदीर थोड़ी सी रूठी रूठी रहेगी, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, रिजल्ट कम मिलेंगे। शाम तक दिन निश्चित तौर पर कुछ सिखा कर जाएगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छे गुजरेंगे। सारे काम आज सरलता से बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन सेहत का पाया कमजोर रहेगा। सेहत आज थोड़ा इम्तिहान ले सकती है। समाधान, नारियल का तेल सिर में लगाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा। अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, तभी जाके मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पर्सनल रिलेशन में वाद विवाद से बचना होगा। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका हार्डवर्क आपको आगे ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको आगे से आगे ले जाएगी। खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा, हर काम को करना होगा। पैसों के लेन देन से आज आपको बचना होगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक आईना है। हमारी जिंदगी एक आईना है। इस आईने के चेहरे पर मुस्कान तभी आएगी जब आपके चेहरे पर
हमारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, तभी जाके उस आईने के चेहरे पे मुस्कान आएगी। दूसरों की बातों में आकर किसी की आलोचना मत करना। समाधान, शिव मंदिर में दूध का अभिषेक कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज की गई मेहनत आने वाले कल को सुधारेगी। अपनी खूबियां दिखाने का मौका मिलेगा। आप में जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको शो करने का मौका मिलेगा। कूल रहकर हर काम को करिएगा, शांत रहकर हर काम को करिएगा। समाधान, जरूरतमंद को शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वो पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। मैं वो पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? याद रखो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। नकारात्मक विचारों से बचकर रहना होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। समाधान, शिव मंदिर में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मंजू नागौर से प्रश्न पूछ रही है अपने बेटे के लिए। पूछिए, क्या प्रश्न है? वो क्या है, बात नहीं सुनता माँ बाप की, और उसका जन्म स्थान है मेहता रोड। 1 अप्रैल 2005 और रात्रि को 10:11 पे। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की क्या करेगा ये बताओ आप। जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो भारी पितृदोष आया है। आपके घर में पितरों का दोष है, कोई अकाल मृत्यु का दोष है। घर में रोज पानी का मटका जहाँ भरते हैं रसोई में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइएगा। और पिता के रूप में आप एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइएगा। इसकी जन्म कुंडली में बुध नीच राशि का है। नीच राशि का बुध अच्छे शुभ परिणाम नहीं देता है। मांगलिक नहीं है, लेकिन लग्नेश मंगल है, तो थोड़ा जिद रहेगा। एक गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करवा के रखें, इसको एक मुखी रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करवाएं। दूसरा, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। बुधवार को हरी सब्जी नहीं खिलानी है, हरे कपड़े भी नहीं पहनाने हैं। बुधवार को इसके नाम से हरी सब्जियों का दान करना है। और अभी नवंबर तक ये इसी तरीके से परेशान करेगा। नवंबर 2026 के पश्चात में इसकी आदतों में, इसके व्यवहार में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कालसर्प दोष भी है, तो जब 14 साल का हो जाए तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिएगा। चांदी के गिलास में दूध पिलाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिव्य मंत्र का। ओम क्रीम कालिके स्वाहा। ओम क्रीम कालिके स्वाहा। ओम क्रीम कालिके स्वाहा। लाभ क्या है? आज परमेश्वरी स्वरूप जगत जननी महाकाली महामाया से प्रार्थना करें कि हे काली माता, मेरे दुखों को दूर करें, मेरे तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करो। हे माँ, मेरी अज्ञानता का अंधकार मिटाकर मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाएं। आज माँ काली के इस चमत्कारिक मंत्र से आपके शत्रुओं का नाश होगा। मिलेगी आपको बैड लक से मुक्ति, मिलेगी कोर्ट कचहरी से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की।
दोस्तों, आज से दुर्गा उपासना का महापर्व माघी गुप्त नवरात्रा पर्व प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रा। माँ की 10 विद्याओं के रूपों में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी की पूजा भक्ति करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्राओं के दौरान अन्य नवरात्राओं की तरह पूजन अर्चन करनी चाहिए। इस बार के गुप्त नवरात्रा होंगे कुछ खास। देवी आराधना से मिलेगा धन, रोजगार, विवाह से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। कलश स्थापना विधि मैं आपको समझा देता हूं। आज प्रतिपदा तिथि पे प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले आपको घट स्थापना करनी है। पूर्वाभिमुख होकर किसी गर्म आसन पर बैठकर घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। फिर उसमें जौ और गेहूं इन दोनों को मिलाकर बोने हैं। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित कर दीजिए। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दीजिएगा। साथ में थोड़ा गंगा जल भी डाल दीजिएगा, एक सुपारी भी डाल दीजिएगा, कुछ सिक्के भी डाल दीजिएगा, दुर्वा डाल दीजिएगा, हल्दी की एक गांठ कलश में डाल दीजिएगा। कलश के मुख पर नारियल रख दीजिएगा जटा वाला, उसको लाल चुनरी वस्त्र से लपेटकर कलश के ऊपर रख दीजिएगा। कलश के चारों तरफ अशोक के पेड़ के पत्ते या आम के पेड़ के 5 पत्ते लगा दीजिएगा। पंचपल्लव बोलते हैं। तत्पश्चात एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। बाजोट पे लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल यानी अक्षत से अष्टदल बना लीजिएगा। अष्टदल नहीं बने तो स्वस्तिक बना लीजिएगा। उस पर माँ दुर्गा की आपकी कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक का विधान बताया गया है। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करना है, फिर आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना है। उसके पश्चात कलश का पूजन करना है, वरुण देव का पूजन करना है, षोडश मातृका का पूजन करना है, नवनिधियों का पूजन करना है, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तत्पश्चात माँ दुर्गा की षोडश उपचार पूजा अर्चन करनी है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना है। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आराधना करनी है, मंत्र जाप करने हैं। देवी पूजन का 9वां मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ भगवती का पूजन अर्चन करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उन्हें मिलेगी देवी आराधना से धन, रोजगार, विवाह से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।